बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.3 के लास्ट 3 क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। इफ ए 1 3 माइनस 2 4 एंड बी इज इक्वल टू 0 3 7 8 देन फाइंड 3a माइनस 2b। क्वेश्चन गिवन है, हमारे पास दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं ए और बी, और दो पार्ट मालूम करने हैं, 3a माइनस 2b एंड दूसरे पार्ट में 2a ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज। ये वाला इससे पिछला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, उसके अंदर हमने काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर ली थी, a प्लस बी, a माइनस बी। सिमिलर ये भी उसी तरीके से क्वेश्चन है, हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेंगे 3a माइनस 2b। पहले 3 है, 3 को लिख देंगे। नेक्स्ट a है, a को लिख देंगे 1 3 माइनस 2 4। सेंटर में माइनस है, माइनस, फिर 2। b हमारे पास 0 3 7 एंड 8। पहले मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होता है। देखिए 3 को मल्टीप्लाई 1 से, 3 1 जा 3, 3 3 9, 3 को 2 से माइनस 6, 3 को 4 से 12, 2 को 0 से मल्टीप्लाई 0, 2 को 3 से 6, 2 को 7 से 14, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 16। नेक्स्ट हमारे पास अब इन्हें माइनस करते हैं। देखिए फर्स्ट में माइनस हो जाएगा, 3 में से 0 चला गया, 3 माइनस 0 3 माइनस 6 माइनस 14 माइनस का 20, 9 माइनस 6, 9 में से 6 चले गए तो हमारे पास प्लस का 3 बच गया, 12 माइनस 16 माइनस का 4। एक आंसर आ गया। इसी का दूसरा पार्ट हम सॉल्व करते हैं, 2a ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड पे क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2a ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज। पहले 2 है, 2 को लिख लेते हैं, फिर a मैट्रिक्स है 1 3 माइनस 2 एंड 4 माइनस 3, बी का ट्रांसपोज पहले बी लिख लेते हैं 0 3 7 एंड 8। अच्छा, अब इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? देखिए पहले 3a माइनस 2b यानी कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहां ट्रांसपोज है ऊपर, तो मल्टीप्लाई से पहले हमने एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है जो कि ट्रांसपोज का है। दोनों तरफ ट्रांसपोज, पहले ट्रांसपोज लेंगे देन मल्टीप्लाई होंगे और सबसे एंड में सब्ट्रैक्शन होगी। इस केस के अंदर पहले मल्टीप्लिकेशन और बाद में सब्ट्रैक्शन। इधर ऑर्डर चेंज है, पहले ट्रांसपोज फिर मल्टीप्लिकेशन और लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास चलती आती है, पहले हम ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज रोज को कॉलम में, यानी ये रो है इसको कॉलम में लिख लेंगे 1 माइनस 2 3 एंड 4, 3 इसका ट्रांसपोज लेंगे 0 7 3 एंड 8। अब 2 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है, तो जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 मल्टीप्लाई में 1 2, 2 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई माइनस का 4, 2 3 6, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 8। अब 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 3 को हमारे पास 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 21, 3 को 3 से 9, 8 को 3 से 24। अब इन्हें माइनस कर लेंगे, 2 माइनस 0 2, 6 माइनस 9 माइनस का 3, माइनस 4 माइनस 21 माइनस 25, 8 माइनस 24 माइनस का 16। दोनों पार्ट इसके। क्वेश्चन नंबर 7, इफ 2 इंटू 2 माइनस 3 4a प्लस 3 इंटू 1 8 b माइनस 4 इज इक्वल टू 7 18 10 एंड 1। फाइंड करना है हमने a एंड b। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। हमारे पे एक कंडीशन गिवन है और हमने a और b की वैल्यू मालूम करनी है। सबसे पहले तो मैट्रिक्स को सिंपल फॉर्म में लेते हैं। देखिए अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 6, 2 मल्टीप्लाई 4 8, 2a से मल्टीप्लाई होगा तो ये रहेगा 2a।
प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 जा 3, 8 को 3 से 24, 3 को b से 3b, 4 माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई माइनस का 12 इज इक्वल टू 7, 18, 10 एंड 1। अब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में प्लस हो रहे हैं, हम इन्हें प्लस कर लेते हैं। 6 प्लस 3 7, 8 प्लस 3b, 8 कांस्टेंट है और 3b हमारे पास वेरिएबल की फॉर्म में, इसलिए दोनों ऐड नहीं हो सकते। ये हो जाएगा 8 प्लस 3b माइनस 6 प्लस 24, माइनस 6 प्लस 24 प्लस का 18, 2a प्लस माइनस माइनस 12, ये दोनों ऐड नहीं हो सकते, इसलिए हम इसे सिंपल लिख देंगे। इज इक्वल टू 7, 18, 10 एंड 1। अब जब इक्वल है, कंडीशन उससे हमें खुद दे रही है कि मैट्रिसेस इक्वल है। इक्वल का मतलब है कि इसकी फर्स्ट के इक्वल है और इसकी सेकंड वैल्यू अपने इक्वल मैट्रिक्स की सेकंड वैल्यू के इक्वल है। इसी तरह थर्ड के इक्वल है और 4 वैल्यू 4 के इक्वल। हम इनको लिख लेंगे बारी बारी और ए और बी की वैल्यूज ले लेंगे। सबसे पहले 8a 8 प्लस 3b, 8 प्लस 3b, ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 10 के। हमें b की वैल्यू चाहिए, 3b इज इक्वल टू 10। ये 8 प्लस का था, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 3b, 10 में से 8 चले गए, 2 आ जाएगा। b की वैल्यू चाहिए, 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, b इज इक्वल टू 2/3। तो हमारे पास b का आंसर आ गया है। अब हमें a चाहिए, a की वैल्यू 2a माइनस 12 इक्वल है 1 के। हम इधर लिख लेते हैं 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 1। हमें a की वैल्यू चाहिए, ये माइनस 12 है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। 2a 1 प्लस 12 13, a की वैल्यू चाहिए, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। a इज इक्वल टू 13/2। दोनों आंसर्स हमारे पास आ चुके हैं, a का भी और b का भी। क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 1.3 का। क्वेश्चन नंबर 8, इफ a इज इक्वल टू 1 0 2 1 एंड b इज इक्वल टू 1 2 1 0। हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन है a और b और हमने वेरीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट है a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। इस क्वेश्चन को देखें तो पहले a प्लस बी को ऐड करेंगे, बाद में ट्रांसपोज लेंगे। इधर पहले a का ट्रांसपोज फिर b का ट्रांसपोज और उसके बाद दोनों को ऐड करेंगे और हमने देखना है इन दोनों के आंसर इक्वल आने चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, a प्लस बी होल का ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड को यहां लिख लेते हैं a प्लस बी होल का ट्रांसपोज। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ हम इस तरह लिख लेते हैं। सबसे पहले a लिख लेंगे, a 1 0 2 1 प्लस b हमारे पास है, b है 1 2 1 0। होल का ट्रांसपोज ब्रैकेट लगा देंगे। अब पहले इन दोनों को ऐड करेंगे और फिर ट्रांसपोज लेंगे। a प्लस बी होल का ट्रांसपोज, पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 0 1। बाहर इसके ट्रांसपोज है a प्लस बी होल का ट्रांसपोज। अब इस t को खत्म करने के लिए हमें ट्रांसपोज देना पड़ेगा। ट्रांसपोज रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। 2 3 2 1, इसको 1 का नाम दे देंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर ली। अब राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। राइट हैंड साइड को इस तरफ लिख लेंगे, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। अब a का ट्रांसपोज, a हमारे पास मौजूद है 1 0 2 1। ऊपर ट्रांसपोज है, यहां ट्रांसपोज लिख देंगे। सेंटर में प्लस है, प्लस लिख दिया। b है, b को लिख देते हैं। b मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 1 0 ट्रांसपोज। अब पहले ट्रांसपोज है, बाद में इन्हें ऐड करेंगे। a ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज।
तो पहले इनका ट्रांसपोज लेते हैं, रोज को कॉलम में शिफ्ट कर देते हैं, 1 2, ये रो है कॉलम में शिफ्ट हो जाएगी 0 1, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, रो को कॉलम में शिफ्ट कर देंगे 1 1, और ये 2 और 0। अब दोनों को ऐड करेंगे, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, दोनों को जब हम ऐड करेंगे 1 + 1 2, 0 + 2 2, 2 + 1 3, 1 + 0 1, इसे 2 का नाम दे देंगे। अब चेक करेंगे 1 और 2 इक्वल है, 2 3 2 1 इक्वल है। अब नीचे लिख देंगे बाय 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का, a माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। थोड़ा सा फर्क है, जहां प्लस का ऑपरेशन था वहां माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, a माइनस बी होल का ट्रांसपोज, a माइनस बी होल का ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड यहां लिख लेंगे a माइनस बी होल का ट्रांसपोज। अब पहले हमारे पास a है तो हम a को पहले लिख लेंगे, a मैट्रिक्स हमारे पास है 1 0 2 1, माइनस b मैट्रिक्स 1 2 1 and 0, होल का ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज ले लेंगे होल का। अब पहले सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा और बाद में ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड ये चलती आएगी, पहले माइनस कर लेते हैं, माइनस करते हैं 1 - 1 -1 0, 2 - 1 प्लस का 1, 0 - 2 माइनस का 2, 1 - 0 1। अब बाहर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज। अब इस ट्रांसपोज को खत्म करेंगे क्योंकि हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है ट्रांसपोज का, तो टी खत्म हो जाएगा हमारे पास। इस टी को खत्म करेंगे, रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे, 0 1 -2 and 1, ये टी खत्म हो जाएगा, इसे 1 का नाम दे देंगे। अब राइट हैंड साइड लिख लेंगे, राइट हैंड साइड ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। अब पहले ए है तो ए को लिख लेंगे 1 0 2 1 ट्रांसपोज माइनस बी 1 2 1 0 ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अब यहां पहले ट्रांसपोज लेंगे, बाद में सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन। ट्रांसपोज लेते हैं, रोज को कॉलम में 1 2 0 1 माइनस 1 1 2 0, ए ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1 - 1 0, 0 - 2 माइनस का 2, 2 - 1 1, 1 - 0 1, इसे 2 का नाम देंगे। अब चेक करते हैं 1 और 2 इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। हम लिख लेते हैं यहां पे बाय 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, यानी हमने a प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूव करना है। देखिए सिमेट्री की डेफिनेशन अगर पीछे रिवाइज कर लें, पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ी है। सिमेट्रिक एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल है, नहीं अगर ए का ट्रांसपोज ए के ही इक्वल आ जाए तो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इस केस में हमने प्रूव करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, यानी जो मैट्रिक्स गिवन है इस पूरे का हम ट्रांसपोज लेंगे और वही मैट्रिक्स अगर रिटर्न हो जाए, यही हमने इसे प्रूव करके देना है। क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले जो मैट्रिक्स दिया पहले हम उसे बना लेते हैं। ए प्लस सोल्यूशन ए प्लस ए ट्रांसपोज। देखिए पहले ए है तो हम ए को लिख लेंगे, ए हमारे पास है 1 0 2 1, सेंटर में प्लस है, प्लस लिख लिया। ए का ट्रांसपोज पहले ए को लिखते हैं 1 0 2 1 और उसके ऊपर ट्रांसपोज, तो पहले ट्रांसपोज होगा बाद में एडिशन, ए प्लस ए ट्रांसपोज 1 0 2 1। अब हम इसका ट्रांसपोज लें, जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे
रोज कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी 1 2 0 एंड 1। अब इन्हें प्लस हो रहे हैं, दोनों को प्लस कर लेंगे A प्लस A ट्रांसपोज। जब हम इन्हें प्लस करेंगे 1 प्लस 1 2 2 प्लस 0 2 0 प्लस 2 2 1 प्लस 2 2। अब ये सिर्फ ये क्वेश्चन बना है जो हमें मालूम करना था। तो सिमेट्रिक बनाने के लिए जो भी क्वेश्चन दिया होगा हम इसका ट्रांसपोज लेंगे और वही चीज वो वापस आ जाए, उसे हम कहेंगे सिमेट्रिक। अब दोबारा हम इसका ट्रांसपोज लेंगे A प्लस A का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज। हम इधर भी ट्रांसपोज अप्लाई कर देंगे 2 2 2, यहां T का सिंबल आ जाएगा A प्लस A का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज। जब T खत्म करेंगे रोज को कॉलम, ये सारे 2 है तो इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारे 2 वापस। अब हम देखते हैं ये किसके इक्वल है। ये आंसर अभी पीछे देखें, क्या A प्लस A ट्रांसपोज नहीं था जिसका हमने अभी ट्रांसपोज लेने से पहले, यानी ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज लिया और इसका आंसर। तो ट्रांसपोज लेने से पहले और लेने के बाद अगर मैट्रिक्स की वैल्यूज पे फर्क ना पड़े, उसी को तो हम सिमेट्रिक कहते हैं। तो हम लिख देंगे यहां A प्लस A का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज, वो उसी के इक्वल ही आ गया जिसका ट्रांसपोज लेने से पहले वैल्यू थी A प्लस T। और यही तो हमने प्रूव करना था। तो हम लिख देंगे हेंस प्रूव। क्या प्रूव हो गया कि A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। दोबारा देखते हैं सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है कि जो भी मैट्रिक्स दिया होगा, पहले तो हमने मैट्रिक्स मालूम करने है A प्लस A ट्रांसपोज, उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद, लेने से पहले और लेने के बाद अगर दोनों की वैल्यूज में चेंज ना आए, उसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक बोलते हैं। इसका फोर्थ पार्ट है A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो अगर हम इसे लिखें तो हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि A माइनस A ट्रांसपोज होल का अगर ट्रांसपोज ले, ये मैट्रिक्स गिवन है, इसका ट्रांसपोज ले, इसी के इक्वल है लेकिन बाहर माइनस कॉमन है क्योंकि स्क्यू का मतलब है नेगेटिव। A माइनस A ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज, सॉरी उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा A माइनस A ट्रांसपोज, लेकिन बाहर क्या आ जाएगा नेगेटिव। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में यही फर्क है, स्क्यू में नेगेटिव कॉमन आएगा, सिमेट्रिक में वही मैट्रिक्स हमारे पास वापस आ जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो मैट्रिक्स दिया होता है पहले हम उसे निकाल लेते हैं। मैट्रिक्स हमारे पास है A माइनस A का ट्रांसपोज, A माइनस A का ट्रांसपोज। पहले A है तो हम A को लिख लेते हैं। A हमारे पास है 1 0 2 1 माइनस A का ट्रांसपोज, पहले A को लिखेंगे 1 0 2 1। अब A का ट्रांसपोज ले लेंगे, A माइनस A का ट्रांसपोज, A आ जाएगा 1 0 2 1 माइनस, इसका ट्रांसपोज लेंगे, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे 1 2 0 एंड 1। A माइनस A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब माइनस 1 माइनस 1 0 2 माइनस 0 2 0 माइनस 2 माइनस का 2 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0। ये मैट्रिक्स जो हमें दिया है वो हमने मालूम कर लिया। अब हमने इसको प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक होगा हमने इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। हम इसका ट्रांसपोज लेंगे A माइनस A ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज। हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे 0 माइनस 2 2 एंड 0 ट्रांसपोज। हम निशानी लगा लेते हैं, ये मालूम करना था, मैं टिक लगा लेता हूं, डबल टिक। आंसर भी यही आना चाहिए लेकिन माइनस कॉमन क्योंकि स्क्यू आ गया। नेक्स्ट A माइनस A का ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेंगे, रोज कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे 0 2 माइनस 2 0 और ये T खत्म हो जाएगा। अगर तो सिमेट्रिक होता तो वही मैट्रिक्स जो हमने टिक किया है बन चुका होता, लेकिन नहीं बन रहा, स्क्यू है। माइनस कॉमन लेके देखते हैं, A माइनस A का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, 0 का साइन चेंज नहीं होगा, माइनस 2 का साइन चेंज होगा, ये प्लस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस 2 माइनस 2 में, और 0 का साइन चेंज नहीं होगा। A माइनस A का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, क्या ये वही मैट्रिक्स बनता है ट्रांसपोज लेने से पहले? देखें 0 माइनस 2 2 बन चुका है, तो ये किसके इक्वल था? A माइनस A का ट्रांसपोज।
तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी कि a माइनस ए का ट्रांसपोज होल का जब ट्रांसपोज लेंगे ये वही मैट्रिक्स बनेगा लेकिन बाहर माइनस आ जाएगा। जब ये आ जाएगा तो हम लिख देंगे हेंस प्रूव a माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट गिवन है हमारे पास बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। जैसे इससे पीछे हमने थर्ड पार्ट में किया कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक, अब हमने प्रूव करना है कि बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अगर हम क्वेश्चन लिखे तो हमें प्रूव क्या करना है, सिमेट्रिक किसी कहते हैं बी प्लस बी ट्रांसपोज, जो भी मैट्रिक्स गिवन है होल का ट्रांसपोज लें और वही मैट्रिक्स हमें रिटर्न हो जाए। तो यही चीज हमने प्रूव करने है कि ये हमारे पास सिमेट्रिक है। इसका थर्ड पार्ट हमने किया, दोबारा कर लेते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। अब ये बी मैट्रिक्स के साथ है सोल्यूशन। सबसे पहले जो मैट्रिक्स जिसको सिमेट्रिक बनाना होगा पहले उसे मालूम कर लेंगे, बी प्लस बी ट्रांसपोज। तो पहले बी है, बी को लिख लेंगे 1 2 1 0, सेंटर में प्लस है प्लस, फिर अगेन बी है 1 2 1 0 और बी का ट्रांसपोज। बी प्लस बी का ट्रांसपोज, बी को नीचे उतार लेंगे 1 2 1 0, यहां पहले ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज किस तरह, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे 1 1 और ये 2 ऊपर चला जाएगा और 0 अपनी जगह पे रहेगा। बी प्लस बी ट्रांसपोज, अब दोनों को ऐड कर लेते हैं 1 प्लस 1 2 1 प्लस 2 3 2 प्लस 1 3 0 प्लस 0 0। अब हमारे पास B प्लस बी ट्रांसपोज आ चुका है जिसको हमने अब इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है। इसको सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए इसका ट्रांसपोज लेंगे और दोबारा अगर यही मैट्रिक्स बन जाता है तो हम इसे कहेंगे ये सिमेट्रिक है। तो हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, B प्लस बी ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज 2 3 3 0, हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, B प्लस बी का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेंगे, ये टी खत्म होएगा 2 3, ये 3 ऊपर चला जाएगा 3 एंड 0। अब देखते हैं बी प्लस बी का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज, ये आंसर किसके इक्वल है। हम एक स्टेप ऊपर जाएं तो देखिए बी प्लस बी का ट्रांसपोज, बी प्लस बी का ट्रांसपोज, यानी कि ट्रांसपोज लेने के बाद भी ये वही चीज बन चुकी है और यही तो हमने प्रूव करना था। तो प्रूव हो चुका, हम लिख देंगे नीचे हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव कर लिया, B प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 8 का 6 पार्ट देखते हैं, B माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। हमने प्रूव करना है कि B माइनस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ये बिल्कुल इसके फोर्थ पार्ट की तरह, फोर्थ में हमने प्रूव किया था A माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक। सॉल्व कर लेते हैं हम इसे। सबसे पहले वो मैट्रिक्स मालूम करेंगे जिसको हमने सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक बनाना होता है। तो B माइनस बी का ट्रांसपोज, तो पहले B है, हम B को लिख लेंगे 1 2 1 0, सेंटर में माइनस, B का ट्रांसपोज पहले दोबारा B लिखेंगे, B हमारे पास है 1 2 1 0, इसका ट्रांसपोज। B माइनस बी का ट्रांसपोज, इस B को नीचे उतार लेंगे 1 2 1 0। इस P को खत्म करने के लिए हमें ट्रांसपोज देना पड़ेगा, तो ट्रांसपोज रोज को कॉलम में 1 1 2 एंड 0। B माइनस बी का ट्रांसपोज, अब माइनस करते हैं 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 माइनस का 1, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 0 0। B माइनस बी ट्रांसपोज हमने ले लिया। अब हम स्क्यू बनाने के लिए हम इसका ट्रांसपोज लेंगे और जो आंसर आएगा इसी के इक्वल आएगा, लेकिन इसमें से नेगेटिव कॉमन आना चाहिए माइनस। तो हम चेक करते हैं B माइनस बी ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज 0 1 माइनस 1 0, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। B माइनस बी ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज, अब ये टी खत्म होगा तो ट्रांसपोज का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, रोज कॉलम में चली जाएंगी 0 माइनस 1 1 एंड 0। B माइनस बी का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज,
अब देखते हैं क्या ये इसके इक्वल है, 0 -1 नहीं। अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए फिर देखते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं जो एंट्रीज हैं मैट्रिक्स के, उसका साइन चेंज है, 0 का साइन चेंज है, +1 -1 में, -1 +1 में और 0 हमारे पास। अब देखते हैं कि ये बन चुका है 0 1 बिल्कुल बन गए। तो B माइनस B ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज, ये माइनस ये किसके इक्वल है, B माइनस B का ट्रांसपोज। और यही हमने प्रूव करना था, हम लिख देते हैं हेंस प्रूव B माइनस B ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.4 कवर करेंगे।